दोस्तों, आज की कहानी है सिर्फ नाम की पत्नी है बाघ सियार। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने पिछले भाग में देखा कि अमन की बहन की शादी तय हो जाती है। अमन शादी में नहीं जाता है, बोलता है 3 दिन पहले ही जाऊंगा। फिर डिम्पल के नाना जी जबरदस्ती भेज देते हैं डिम्पल और अमन को, और अमन के साथ उनका एक नौकर भी भेज देते हैं। अमन और डिम्पल ने प्लान बनाया कि डिम्पल तुम कहीं और जाके रह लो, मैं अपने घर जाऊंगा क्योंकि घर वालों को पता नहीं है कि मैंने तुमसे शादी की है। अमन बोलता है अगर तुम मेरे साथ आई और अचानक घर वालों के सामने मैं तुम्हारे साथ नजर आऊंगा तो उन्हें बहुत बड़ा शौक लगेगा। मैंने अपने घर वालों के परमिशन वगैरह उन्हें पूछे वगैरह ही तुमसे शादी की है, इसलिए तुम कहीं और जाके रह लो। इसी प्लान से दोनों जा रहे थे कि बाद में डिम्पल के नाना जी फोन करते हैं और अचानक अमन के साथ उनके एक नौकर को भेज देते हैं। दोस्तों, आगे देखते हैं क्या होता है। क्या डिम्पल जाती है अमन के साथ या नहीं जाती है। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दीनदयाल, तुम्हें भी लंच करना है। सड़क के किनारे मौजूद एक ढाबे के आते में कार खड़ी करके अमन ने पिछली सीट पर बैठे दीनदयाल से ये सवाल किया तो खुली आंखों से कोई मधुर ख्याब देखने में व्यस्त दीनदयाल ऐसे शौक उठा मानो किसी ने उसे नींद से जगा दिया हो। सुबह भरपेट नाश्ता कर लेने की वजह से मुझे भूख तो नहीं लगी है, पर आप लोग खाना खाने जा रहे हैं तो मैं भी आप लोगों के साथ थोड़ा सा खा ही लूंगा। दीनदयाल ने नजरें घुमाकर ढाबे का मुंह ऐना करते हुए अमन ने बात का जवाब दिया, ठीक है, पर तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए यहीं पर खाना भिजवा दूंगा। आओ डिम्पल कहकर अमन ने कार का गेट खोलकर नीचे उतर गया। अरे इसे भी साथ ले चलो ना यार, इसके लिए यहाँ खाना भिजवाया तो यह गाड़ी की सीट खराब कर देगा। डिम्पल ने नीचे उतरने के बाद अमन के करीब आकर उसके कान में कहा, डोंट वरी, घर जाकर गाड़ी धुलवा लेंगे। अरे पर यहाँ खाना खिलाने की वजह साथ ले जाकर खाना खिलाने में क्या प्रॉब्लम है? मुझे तुम्हारे साथ एक सीरियस प्रॉब्लम पर डिस्कशन करनी है जो इसके सामने नहीं की जा सकती। फिर तो इसे गाड़ी में खाना खाने के लिए कहकर तुमने बहुत सही किया। अब चलो जल्दी से, मेरा पेट पल भर की भी देर करने की परमिशन नहीं दे रहा है। कहकर डिम्पल अमन के कदम बढ़ाने का इंतजार न करके ढाबे की ओर चल पड़ी। हाँ, अब बताओ कि तुम किस सीरियस प्रॉब्लम की बात कर रहे थे? तो तंदूरी रोटी पेट के हवाले करने के बाद डिम्पल ने खाना खाने की स्पीड कम करते हुए बात शुरू की। ये प्रॉब्लम भी लगभग वैसे ही है जिसे पेश करने से बचने के लिए मुझे न चाहते हुए भी तुम्हें मेरे साथ अपने घर ले जा रहा हूँ। अमन ने अपने मुंह का निवाला चबाकर गले से नीचे उतरते तक इंतजार कराने के बाद डिम्पल की बात का जवाब दिया, यानी हम दोनों के रिश्ते की रियलिटी नाना जी के सामने आने का खतरा अभी भी बरकरार है। हाँ, पर इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिलने पर सिर्फ मेरी सीटिंग उनके सामने आएगी, तुम्हारी नहीं। अमन प्लीज यार, पहेलियों की लैंग्वेज में बताने की वजह डायरेक्ट प्रॉब्लम बता दो, अदरवाइज मेरी बीपी हाई हो जाएगी और तुम्हें मेरे ट्रीटमेंट के लिए कोई क्लिनिक खोजना पड़ जाएगा। ओके, मैं तुम्हें डायरेक्ट प्रॉब्लम बता देता हूँ। दरअसल मैंने अपनी हम दोनों की शादी के ड्रामे में ड्रामा कंपनी के लोगों को अपने फैमिली मेंबर्स और रिश्तेदार बनाकर बुलाने का जो डिसीजन लिया था वो अब मुझ पर बहुत भारी पड़ने वाला है। वो डिसीजन मैंने अपनी फैमिली को जो भावनात्मक आघात लगने से बचाने के लिए लिया था, पर अब उन्हें वे आघात भी लगेंगे और मुझे अलग से तुम्हारे नाना जी के उनके साथ रोड प्ले करने के एलिगेशन को भी फेस करना पड़ेगा। यार, मैं तुम्हारी फैमिली को भावनात्मक आघात लगने के डर से तुम्हारे परेशान होने की बात तो समझ गई, पर मुझे अभी भी ये बात समझ नहीं आई कि तुम्हें इनकी वजह से मेरे नाना जी के उनके साथ रोड प्ले करने के एलिगेशन का सामना क्यों करना पड़ेगा। वो उस बंदे के हमारे साथ चलने की वजह से करना पड़ेगा जो इस समय गाड़ी में बैठा है, मजे से खाना खा रहा है। वो जैसे ही मेरे घर में कदम रखेगा वैसे ही जान जाएगा कि हम दोनों की शादी में जो लोग मेरे फैमिली मेंबर बनकर आए थे वे मेरे फैमिली मेंबर नहीं बल्कि कोई और थे।
क्योंकि ये बंदा भी हम दोनों की नकली शादी की असली सेरेमनी में शामिल हुआ था। ओ गॉड, इस बात पर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। अरे ये बात जानकर तुम्हारे चेहरे पर क्यों 12 बज गए? ये सच्चाई जानने के बाद तुम्हारे नाना जी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें न तुम्हारा कोई रोल नहीं था और न तुम्हारे नाना जी को तुम्हारा कोई रोल नजर आएगा। हाँ, पर ये सच्चाई सामने आने के बाद तुम्हें मेरे नाना जी के उनके साथ फ्रॉड प्ले करने के एलिगेशन का लगाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इनडायरेक्टली इसकी वजह मैं ही हूँ। मुझे तुम्हारे साथ शादी ना करने या पूरे मन से शादी करने में से कोई एक ऑप्शन सुनना चाहिए था, लेकिन मैंने देवांश से प्रॉमिस किया अपने नाना जी को शौक दिए बिना टूटने से बचाने के लिए। ये ऑप्शन सुनकर तुम्हारे लिए एक साथ कई मुसीबत खड़ी कर दी। आई एम रियली सो सॉरी फॉर इट। जो हो गया उसे भूल जाओ और ये बताओ कि आने वाली मुसीबत से कैसे बचना है। यदि ये सच्चाई दीनदलिया को पता चली तो वो तुम्हारे नाना जी को भी पता चल जाएगी और फिर वे मुझे अपने घर और कंपनी से निकालकर मुझसे मेरे लोन का अमाउंट तुरंत जमा करने के लिए कहेंगे, और मैं जमा नहीं करूंगा तो वो सिक्योरिटी के रूप में उन्हें दिया गया मेरा चेक बाउंस करवा कर मुझे जेल भिजवा देंगे। तुम्हारी गेसिंग एकदम परफेक्ट है, क्योंकि दीनदलिया या मेरे नाना जी से किसी भी तरह की रियायत की उम्मीद रखना बेकार है। पर इससे सिर्फ तुम्हें ही नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा बल्कि मुझे भी नुकसान उठाना पड़ेगा। नाना जी ये सच्चाई जानने के बाद तुमसे डिवोर्स कराकर मेरी किसी और बंदे के साथ शादी कराने की कोशिश करेंगे और मैं एक बार फिर उसी दोराहे पर पहुंच जाऊंगी जिसे मैं तुम्हारे फ्रेंडली एंड हेल्पिंग नेचर की वजह से एक बार बड़ी आसानी से पार कर चुकी हूँ, पर दोबारा पार करने की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मेरे लिए भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना उतना ही जरूरी है जितना तुम्हारे लिए है, पर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि नाना जी की हमेशा के लिए आंखें बंद करने से पहले मेरा तुमसे डिवोर्स होने की जरा से भी पॉसिबिलिटी नजर आते ही मेरा दिमाग हैंग हो जाता है। इसलिए इस प्रॉब्लम का तुम्हें अकेले ही कोई सल्यूशन खोजना पड़ेगा। ओके, मैं कोशिश करता हूँ तुम्हारे लिए और कुछ मंगाना है। रहने दो यार, अब मन नहीं हो रहा है। अरे तुम्हें इस टेंशन की वजह से खाना छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सल्यूशन निकाल ही लूंगा। थैंक यू, बट मैं अब तभी कुछ खाऊंगी जब तुम इसका सल्यूशन खोज लोगे तो समझ लो कि मैंने सल्यूशन निकाल लिया। रियली हाँ, हम लोग घर पहुंचते ही तुम्हारे नाना जी की चिपकाई हुई मुसीबत को शादी के दिन तक के लिए मेरे फार्म हाउस पर रहने वाले एक नौकर के साथ रहकर खेत के कामों में उसकी मदद करने के लिए भेज देंगे, और शादी के दिन मेरे उसी नौकर की हेल्प से इसे इतनी पिला देंगे कि ये अगले दिन तक होश में नहीं आएंगे। इसके बाद हम लोग आते समय इसे फार्म हाउस से ही उठा ले आएंगे। बहुत अच्छा आइडिया है, मुझे ये तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा लगा, मुझे खुश कर दिया, थैंक यू। यदि देवांश के मेरी लाइफ में आने से पहले तुम्हारे साथ मेरी शादी हुई होती तो मैं तुम्हारा साथ छोड़ने के बारे में सोचती भी नहीं, बट अब क्या करूं। अरे छोड़ो इस बात को और ये बताओ कि तुम्हारे लिए क्या मंगाना है। आधी प्लेट यही वाली सब्जी और 2 रोटी। ओके कहकर अमन ने ऑर्डर लेने वाले लड़के को अपने पास आने का इशारा करके खाना खाने में व्यस्त हो गया। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं 5वें भाग में। तब तक बने रहे हमारे साथ। 5वें भाग में देखते हैं कि अमन अपने घर जाकर डिम्पल की सच्चाई कैसे बताता है। क्या घर वाले डिम्पल को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। दोस्तों देखते ही 5वें भाग में क्या अमन और डिम्पल पर और कितनी मुसीबतें आती हैं, घर जाकर क्या क्या होता है, अमन को और परेशानी झेलनी पड़ेगी या नहीं। यह सब देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। फिर 5वें भाग में देखना क्या क्या होता है। दोस्तों ये भाग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अगला भाग देखने के लिए हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और एक लाइक करना जरूर। लाइक करना मत भूलना दोस्तों, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। थैंक यू दोस्तों।